हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होते हैं। साथ ही साथ कुछ हम होम रेमेडी के बारे में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। कंजंक्टिवाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन हो जाता है। कंजक्टाइवा ट्रांसपेरेंट डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जो आईलिड के भीतरी सरफेस में लगा रहता है और आंखों के सरफेस को कवर करके रखता है। यह कॉर्निया और आंख को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो कंजक्टिवाइटिस का मुख्य कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया और वायरसेज हो सकते हैं। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस एलर्जी, केमिकल, डस्ट, कोल्ड एंड ड्राई एयर, स्मोक या फिर कोई दूसरे फॉरेन ऑब्जेक्ट के आंखों में चले जाने के कारण होता है। ये सारी चीज़ें आंखों में इरिटेशन कॉज करते हैं जिसके कारण कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस क्लोरीन कंटेमिनेटेड वाटर पूल में तैरने के कारण भी हो सकता है। कभी कभी तो यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण भी हो सकता है। जब कोई पर्सन अपने इन्फेक्टेड जेनिटल ऑर्गन को छूने के बाद आंखों को रब करता है तब इन्फेक्शन आंखों तक पहुंच सकता है जिससे कंजक्टिवाइटिस कॉज हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस मोस्टली बच्चों को मीसल्स के कंडीशन में अफेक्ट करता है जो कि एक वायरल डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको एलर्जी है या फिर ऐसे एरिया में काम करते हैं या रहते हैं जहां पर केमिकल्स रखे होते हैं तो इसके कारण भी आँखों में इरिटेशन कॉज हो सकता है जिससे नॉन इन्फेक्टियस कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आँखों का लाल होना, आँखों में झंझनाहट महसूस होना, जलन और खुजली महसूस होना, साथ ही साथ आँखों का लाइट सेंसिटिव हो जाना, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा आँखों से पानी आता रहता है, कभी कभी तो आँखों में पस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंडीशन में ये सारे सिम्टम्स लगभग 1-2 हफ्ते रह सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस के कंडीशन में कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता है, लेकिन यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आंखों में सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आंखों में कॉर्निया के ऊपर अल्सर्स का फॉर्मेशन हो सकता है और अगर यह अल्सर लंबे समय तक बना रहा तो आंखों के नेत्र ज्योति को भी इंटरफेयर कर सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट इसके कॉजेज और सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर इन्फ्लामेशन इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण हो रहा है तो सिंपली सबसे पहले इरिटेशन कॉज करने वाली सभी चीज़ों जैसे कि ड्राई एयर, डस्ट, स्मोक और केमिकल को दूर कर देना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंडीशन में एंटीबायोटिक को ओरली या फिर आई ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ स्टेरॉइड और कॉम्बिनेशन आई ड्रॉप को दिया जाता है। आई ड्रॉप को कुछ कुछ टाइम पर यूज करना चाहिए क्योंकि आंखों में नेचुरल क्लीनिंग एक्शन के कारण आंसू आने पर आई ड्रॉप्स धुल जाते हैं। इस कंडीशन में आंखों को बिल्कुल आराम देना चाहिए और ब्राइट लाइट में नहीं जाना चाहिए। अगर आंखों से ग्लू की तरह कुछ आए तो उसे सिंपली कॉटन के कपड़े को गुनगुने पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़कर साफ कर लेना चाहिए। यह कंडीशन कंटेजियस होता है यानी आसानी से एक दूसरे में फैल जाता है, इसलिए एक अफेक्टेड पर्सन को अपना रुमाल, टॉवेल और दूसरे कपड़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ इन्फेक्टेड आई को छूने के बाद किसी दूसरे पर्सन या ऑब्जेक्ट को छूना नहीं चाहिए। मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में एंटीबायोटिक जैसे कि जेंटामाइसिन और सिप्रोफ्लेक्सासिन को आई ड्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ ओरल एंटीबायोटिक जैसे कि टैबलेट सिफ्रान को दिया जाता है। साथ ही साथ दर्द महसूस होने पे टैबलेट डाइनापार या फिर टैबलेट जीरोडोल पी को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो आँखों को ठंडे पानी से धोने से बड़ा ही राहत मिलता है। अगर इस कंडीशन में आँखों के किनारों पे फुंसी की तरह दिखाई देता है तो उस पर लहसुन का प्रयोग करने से बड़ा ही राहत मिलता है। इसके लिए सबसे पहले एक लहसुन को लेकर उसके छिलके को उतार देते हैं, फिर उस लहसुन को बीच से आधा आधा काट देते हैं, फिर एक हिस्से को लेकर के आँखों में फुंसी वाले जगह पे थोड़ा सा लगा देते हैं। इससे कंजक्टिवाइटिस के कंडीशन में बड़ा ही राहत मिलता है। इन सब के अलावा कॉटन के कपड़े या रुमाल को ठंडे पानी में भिगोकर उसके बाद उसको आँखों पे रखने से बड़ा ही राहत मिलता है, जिससे आँखों को शीतलता प्रदान होती है और नींद भी अच्छी आती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।